हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन। फिजिकल ज्योग्राफी के सेशन में आज हम करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना बच्चों। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी लेयर्स हमें देखने को मिलती है। पृथ्वी का जो इनर स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, क्या पृथ्वी के इनर स्ट्रक्चर में कुछ आपके लिक्विड फॉर्म की आपकी लेयर्स मौजूद हैं या नहीं है, अगर हैं तो उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ आज हमने शुरू करना है। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, केमिकली और मैकेनिकली। अगर हम मैकेनिकली की बात करें तो जो आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसको हम डिवीजन में लेकर आए तो ये लिथोस्फेयर, एस्थोनोस्फेयर, मेसोस्फेरिक मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर में आपका बांटा जाता है। लेकिन अगर केमिकली या कंपोजिशन के आधार पर हम इसका डिवीजन करते हैं तो कंपोजिशन के आधार पर इसको क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर में क्या होता है आपका डिवाइड किया जाता है। आगे भी हम देखें फर्दर भी डिवीजन आप पे किए जाते हैं जिसमें इनर कोर, आउटर कोर, इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट और इनर मेंटल, आउटर मेंटल में भी इसको डिवाइड किया जाता है। हर एक जो आपकी लेयर है उसमें एक बाउंड्री है जिसको डिसकंटिन्यूटी आपका कहा जाता है और हर एक लेयर में डिफरेंट डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मेंटल और कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी है उसको आपका गुटेनबर्ग या विशार्ड डिसकंटिन्यूटी आपका कहा जाता है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ मेनली जो है तीन परतों से मिलकर बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर की प्रॉपर्टीज क्या है आपकी डिफरेंट है। क्रस्ट में आपका सियाल देखने को मिलता है, सियाल का मतलब है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल की हम बात करें तो मेंटल में हमको देखने को मिलता है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और अगर हम बात करें कोर की तो कोर में हमें देखने को मिलता है आपका निकल और आयरन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर आपका कैसा है। क्योंकि ऑब्वियसली हम इतना इन डेप्थ में तो नहीं गए हैं। अब आप देखोगे जो कोर का आपका डेप्थ है, अगर आप देखें कोर का डेप्थ है 6370 किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं और हम जो है मैक्सिमम 13 किलोमीटर तक आपके गए हैं सबसे इन डेप्थ में आपकी माइनिंग के थ्रू। तो 13 किलोमीटर कहाँ आपका 637 किलोमीटर्स। तो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो इसके दो सोर्सेज हैं बच्चों। पहला है डायरेक्ट सोर्सेज और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज में आपको सरफेस रॉक्स यानी कि सरफेस पर पाए जाने वाले डिफरेंट जो रॉक्स हैं उनकी जो आपकी प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। वोल्केनो, जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है बच्चों तो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बहुत सारा जो आपके लावा या मैग्मा आपका बाहर आता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स बाहर आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर में ये आपके क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं आपके या एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपका माइनिंग प्रोजेक्ट, जब आप माइनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी अर्थ के इंटीरियर को खोदा जाता है, उससे भी हमें क्या पता चलता है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। उसका ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है जहां पर आप क्या करते हो, तेल वगैरह निकालने के लिए ड्रिलिंग करते हो, उससे भी हमें क्या पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर आपका कैसा है। इसके अलावा डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, जो हम ओशंस में हम देखें बच्चों, ओशंस में भी बहुत सारे रिसोर्सेज आपके मौजूद रहते हैं, खासकर जो क्रूड ऑयल है वो हमको ओशन में ही आपका मिलता है। तो जब हम ओशन में ड्रिलिंग आपका करते हैं तो उससे भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, आपके डायरेक्ट सोर्सेज है। इंटीग्रेटेड का मतलब हो जाएगा ड्रिलिंग, लैंड पे ड्रिलिंग और ओशन में ड्रिलिंग। उसके बाद है इनडायरेक्ट सोर्सेज, क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन। अलग अलग जगह पर पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर देखने को मिलता है, अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। उसके बाद है सेस्मिक एक्टिविटीज, भूकंप की जो आपकी घटनाएं होती हैं, सेस्मिक वेव्स जो आपकी पैदा होती हैं, वो भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी देती है। इसके साथ साथ मेटोराइट जो आपके गिरते हैं आसमान से नीचे, क्योंकि अर्थ और मेटोराइट्स का एलिमेंट लगभग आपका सेम है, तो उससे भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी मिलती है। ग्रेविटेशनल पुल जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है बच्चों। सो दीज आर द सोर्सेज टू स्टडी अर्थ इंटीरियर। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज और आपके कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेज। नेक्स्ट आप देखें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में जो हम मैकेनिकली बात करते हैं तो मेनली जो है ये तीन पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, जिसमें उसको हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये आपका क्रस्ट है, सॉलिड क्रस्ट होता है, लगभग 40 किलोमीटर तक का इसका डेप्थ होता है। फिर आपका मेंटल आता है, मेंटल में भी दो हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और इसका आता है आपका कोर भी दो है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है आपका क्रस्ट।
सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट की। तो बच्चों ये जो आपको ये हिस्सा नजर आता है, ये वाला, ये जो आपको हिस्सा नजर आता है बच्चों, ये है आपका क्रस्ट। कौन सा हिस्सा है आपका? ये क्रस्ट का हिस्सा है। क्रस्ट जो है ये आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है, थिन लेयर ऑफ अर्थ है, जिसका टोटल जो थिकनेस है नॉर्मली कितना रहता है बच्चों? 30 से 50 किलोमीटर के बीच में रहता है किसका? थिकनेस। इसी क्रस्ट के ऊपर बच्चों पर्वत हैं, पठार हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झील, झरने, महासागर, ओशन, सारे के सारे कहां पर है बच्चों? इसी क्रस्ट के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, जो थिकनेस है क्रस्ट की बच्चों वो कॉन्टिनेंटल एरियाज में डिफरेंट है। कॉन्टिनेंटल एरियाज में थिकनेस ज्यादा होती है बच्चों, ओशनिक एरियाज में थिकनेस क्या होती है? कम होती है। ठीक है, आप सोचो जी ये कॉन्टिनेंट है, ये इतना मोटा क्रस्ट है, सॉरी ये कॉन्टिनेंट इतना मोटा क्रस्ट है, अब ये ओशन है तो ओशन में इतना सा पतला सा क्रस्ट है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट में बच्चों क्रस्ट की मोटाई ज्यादा होती है, ओशन से बच्चों क्रस्ट की मोटाई कम होती है बच्चों। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट इज थिनर। ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो थिनर होती है, 5 से लेके 30 किलोमीटर तक थिनर आपकी होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसकी मोटाई लगभग कितनी है? 50 से लेके 70 किलोमीटर तक होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। जहां जहां पर हमको क्रस्ट के ऊपर बच्चों माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, वहां वहां क्रस्ट क्या देखने को मिलता है? मोटा देखने को मिलता है। उन क्षेत्रों में क्रस्ट की मोटाई क्या होती है? आपकी ज्यादा होती है। इट इज एज मच एज 70-100 किलोमीटर थिक इन हिमालयन रीजन। यानी कि अगर मैं हिमालय से क्रस्ट को नापने जाऊंगा तो हिमालय से क्रस्ट की मोटाई कितनी होगी? 70 से 100 किलोमीटर के बीच में होगी बच्चों। ठीक है, तो यानी कि क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई हमने। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी कौन सी है बच्चों? ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी कौन सी है? ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एज कंपेयर टू ओशियानिक क्रस्ट, इसमें थिकनेस आपकी ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि ओशियानिक क्रस्ट में थिकनेस आपकी बहुत कम देखने को मिलती है। इट इज 0.5 to 1.0% ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड लेस देन 1% ऑफ इट्स मास। ठीक है, तो इसका जो टोटल आपका मास और वॉल्यूम है वो 1% के आसपास है। क्रस्ट को ही कंटिन्यू आप करेंगे। जो क्रस्ट का टेम्परेचर है वो गहराई बढ़ने के साथ जैसे जैसे आप गहराई में जाते रहते हैं बच्चों, हर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि हर 32 मीटर यानी कि पर 32 मीटर्स पे अगर आप जमीन खोदते हुए 32 मीटर नीचे जाएंगे तो क्या होगा? 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आप क्रस्ट में जाते रहते हैं बच्चों, क्या होता है? टेम्परेचर आपका बढ़ता रहता है। जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री से 400 डिग्री तक पहुंच जाता है मेंटल क्रस्ट की बाउंड्री पर। यानी कि जो मेंटल क्रस्ट का जो आपका बाउंड्री है ये वाला बच्चों, यहां पर है ना, यहां पर जो आपका टेम्परेचर है वो कहां तक पहुंच जाता है बच्चों? 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इट इज हायर रीजन, इन द हायर रीजन ऑफ द क्रस्ट द टेम्परेचर राइजेस अप टू 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी किलोमीटर। जो भी आपके हायर रीजन हैं वहां पे प्रति आपके 1 किलोमीटर नीचे जाने पर 30 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्रस्ट का जो आउटर लेयर है बच्चों वो सेडिमेंट्री मटेरियल से बना है। इसके नीचे एसिडिक, क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपकी देखने को मिलती है। बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसाल्टिक रॉक से क्या बनते हैं? आपकी क्रस्ट की लोअर लेयर आपकी बनती है, क्योंकि हैवी रॉक्स हैं तो ये क्या होती है बच्चों? नीचे सटल आपकी होती है। यानी कि जो क्रस्ट का ये वाला हिस्सा, ये वाला आपको नजर आता होगा, ये हिस्सा किससे बनता है? आपका बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसाल्टिक रॉक से आपका बनता है। टेम्परेचर ऑफ द क्रस्ट राइजेस विद डेप्थ। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया। द हायर रीजन ऑफ क्रस्ट द टेम्परेचर, अच्छा ये भी हो गया। लाइटर सोडियम पोटाशियम एलिमेंट सिलिकेट रॉक सच एज ग्रेनाइट मेकअप द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बच्चों ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि फेल्डस्पार में कौन कौन से एलिमेंट आपके आते हैं। फेल्डस्पार में सारे के सारे एलिमेंट आपके आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट रॉक सच एज ग्रेनाइट मेकअप द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इनसे मिलकर क्या बनती है बच्चों? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी बनती है। लाइटर मटेरियल आपका रहता है। ऑन द अदर हैंड ओशियानिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ थिक आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट, इग्नियस रॉक लाइक बेसॉल्ट। जहां पर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, तो बच्चों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपका मैग्नीशियम, सिलिकेट, इग्नियस रॉक है ना, थिक रॉक्स आपको देखने को मिलती है जिनको मैफिक रॉक्स कहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में बच्चों हमें लाइटर रॉक्स देखने को मिलती है जिनको हम फेल्सिक रॉक्स कहते हैं। और जो ओशियानिक क्रस्ट है बच्चों उसमें हमें हैवियर रॉक्स देखने को मिलती है जिसको हम मैफिक रॉक्स का नाम आपका देते हैं। मैफिक रॉक किससे बनता है? आपका आयरन से बनता है, मैग्नीशियम से बनता है, सिलिकेट से बनता है और बेसाल्ट के इग्नियस रॉक से आपका बनता है।
मोहोविचिक डिसकंटिन्यूटी फॉर्म्स बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। ये है बच्चों, देखो अपर मोस्ट मेंटल है और ये क्रस्ट का हिस्सा है, यहां पर फॉर्म होती है आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी यहां पर क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की, यानी कि क्रस्ट में कौन कौन से तत्व सबसे ज्यादा आपके पाए जाते हैं बच्चों, तो क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, आपका ऑक्सीजन है बच्चों। उसके बाद है आपका सिलिकॉन है 27.7%। जो हरे रंग का निशान है ये है बच्चों एल्यूमिनियम का, है ना, सियाल कहते हैं ना हम, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सारा आपका मिलता है क्रस्ट में। इसके अलावा कुछ हिस्सा आपका आयरन का भी है, कैल्शियम का है, सोडियम का है, पोटेशियम का है। ध्यान रखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आपसे कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट आपका मिलता है क्रस्ट में। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है इस बारी एनडीए के एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि लिथोस्फीयर किसको कहते हैं। लिथोस्फीयर काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे आने वाला जो चैप्टर है जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आपका पढ़ेंगे, उसमें हमें लिथोस्फीयर के बारे में आपका पढ़ना है। तो देखो जरा यहां पर लिखा है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें कि लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर है क्रस्ट प्लस मेंटल। ठीक है, क्रस्ट प्लस मेंटल जो है वो क्या कहलाता है बच्चों, आपका लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर इज अ रिजिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ विद थिकनेस वेरिंग बिटवीन 10 to 200 किलोमीटर्स। लिथोस्फीयर क्या है बच्चों, ये क्रस्ट, पूरा का पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल के पार्ट को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर बच्चों बहुत सारे क्रैक्स में आपका बटा हुआ है, और ये जो अलग अलग पार्ट है इस क्रैक्स के, इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लेट कहते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर का डिवीजन है बहुत सारे पार्ट्स में, लिथोस्फीयर बहुत सारे पार्ट्स में आपका बटा हुआ है, और लिथोस्फीयर के जो डिफरेंट आपके ये पार्ट्स आपके रहते हैं जिनको क्रैक्स के थ्रू अलग आपके किया जाता है, ये सारे के सारे पार्ट क्या कहलाते हैं बच्चों, इन्हीं को हम प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट जो है ये फ्लोट करती है किसके ऊपर, एस्थोनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेटें फ्लोट करती है। तो लिथोस्फीयर इट्स अ लार्ज ब्लॉक ऑफ लैंड। ठीक है, इट्स अ लार्ज ब्लॉक ऑफ लैंड विच फ्लोट्स ऑन एस्थोनोस्फीयर। और लिथोस्फीयर किससे मिलकर बनता है बच्चों, लिथोस्फीयर मिलकर बनता है आपके क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से मिलकर बनता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये अपर मेंटल है, ये लिथोस्फीयर है, इससे सॉरी ये अपर मेंटल है, ये क्रस्ट है, इससे मिलकर क्या बना है बच्चों, आपका लिथोस्फीयर बना है, जो किस पे फैलता है, किस पे तैरता है, आपके एस्थोनोस्फीयर पर। इट इंक्लूड्स क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ मेंटल। हमने पढ़ा द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे मैंने कहा कि जो लिथोस्फीयर है बच्चों वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका प्लेट कहते हैं, या इसको टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं। And the movement of these tectonic plate cause large scale changes in the earth geological structure, folding and faulting। अब क्योंकि ये प्लेटें आपका फ्लोट करती हैं एस्थोनोस्फीयर के ऊपर, तो इनमें मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट की वजह से ही अर्थ पर डिफरेंट काइंड के लैंडफॉर्म्स आपके क्रिएट होते हैं। जैसे आपके फोल्ड माउंटेन्स भी इसी का क्या है, एक एग्जांपल है बच्चों। द सोर्स ऑफ हीट दैट ड्राइव्स प्लेट टेक्टोनिक्स इज द primordial heat left over from the planet's formation as well as the radioactive decay of the uranium, thorium and potassium in Earth's crust and mantle। इन्हीं प्लेटों से बाहर क्या निकलता है बच्चों, आपका थर्मल एनर्जी आपकी बाहर निकलती है। उसके बाद देखें आपका मेंटल, जो मेंटल है 83% होल्ड करता है अर्थ का, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट किसका है बच्चों, मेंटल का है। तो आप देखो मेंटल यहां से शुरू हो गया और कहां तक है, यहां तक है, जो क्या है आपका अराउंड 83% है अर्थ के टोटल आपके मास का। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। तो बच्चों आप ये देखें कि 2900 किलोमीटर्स तक की डेप्थ तक है आपका, कहां से, मोहो से। तो मोहो किस के बीच में, मैंने आपको बताया था, मोहो है आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो मोहो कंटिन्यूटी से लेकर कहां तक फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक आपका फैला हुआ है, जहां पर जो आपका जो डेंसिटी है वो 3.3 GCM आपका क्यूब है। द लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एस्थोनोस्फीयर, इट इज इन सॉलिड स्टेट। एस्थोनोस्फीयर के नीचे जो आपका मेंटल पाया जाता है वो किस स्टेट में है, आपके सॉलिड स्टेट में। जबकि हमने पढ़ा था कि एस्थोनोस्फीयर किस स्टेट में है, आपके सेमी लिक्विड आपके स्टेट में। एस्थोनोस्फीयर एक लिक्विड स्टेट है जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है। The density ranges from, अच्छा ये हो गया। The mantle is composed of silicate rocks that are rich in iron and magnesium। तो जैसा कि हमने कहा कि मेंटल को क्या कहते हैं बच्चों, सीमा कहते हैं। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की क्या होती है, अधिकता रहती है। Relative to the overlaying crust, regarding its constituent element, the mantle is made up of 45% of oxygen। जो मेंटल का फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है बच्चों, 45% ऑक्सीजन है, 21% सिलिकॉन है, 23% क्या है आपका मैग्नीशियम है। इसीलिए बच्चों इसको क्या नाम दिया जाता है, सीमा का नाम दिया जाता है।
ठीक है। जो मेंटल है उसको क्या कहते हैं, सीमा, क्योंकि ये किससे मिलकर बनता है, आपके सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ऑक्सीजन तो प्रिवेलेंट आपका रहेगा ही हर एक आपकी परत में। द मेंटल टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड एट द अपर बाउंड्री विद द क्रस्ट अप्रोक्सीमेटली आपका 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। मेंटल का जो अपर, देखो बच्चों ये कोर हो जाएगा, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, और ये बाहर का हिस्सा कौन सा है, क्रस्ट। तो आप देखो एक जो आपका मेंटल है कितना बड़ा है। तो मेंटल का जो एरिया जो कहां पर लगता है बच्चों, आउटर कोर में लगता है। यहां पर जो अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका टेम्परेचर देखने को मिलता है। जबकि अगर हम क्रस्ट के पास स्टार्ट करें तो क्रस्ट के पास से इसका टेम्परेचर 200 डिग्री से 400 डिग्री से आपका शुरू होता है, कहां तक जाता है, आपके 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका जाता है। ठीक है। हाई प्रेशर कंडीशन ought to inhibit systemicity in the mantle, however in subduction zones earthquakes are observed down to 670 किलोमीटर्स। ठीक है। जहां पे सबडक्शन जोन होता है, सबडक्शन जोन क्या होता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि लिथोस्फीयर किसमें बटा है, टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा है। टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाती है। तो जहां सबडक्शन जोन होता है वहां पर क्या आते हैं बच्चों, अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है। ये इस थ्योरी में आपको समझाने की कोशिश आपकी की गई है। उसके बाद देखो बच्चों एस्थोनोस्फेयर। तो जैसा कि आपने देखा, एस्थोनोस्फेयर किसे कहा जाता है, पूरा का पूरा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को हम क्या कहते हैं, एस्थोनोस्फेयर आपका कहते हैं। एस्थोनोस्फेयर जो है ये लिथोस्फेयर के नीचे आपका होता है बिटवीन 80 to 200 किलोमीटर्स। ये विस्कस है, मैकेनिकली वीक है और डक्टाइल है। इसकी डेंसिटी जो है क्रस्ट से बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो है क्रस्ट से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट जो है ना बच्चों इसके ऊपर फ्लोट करती है। ये देखो ये एस्थोनोस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब क्या बच्चों, टेक्टोनिक प्लेट। तो अब आप देखो, आपने पीछे पढ़ा ना सबडक्शन, तो यहां देखो जो हैवी प्लेट है ना उसका सबडक्शन होता है, और जो हल्की प्लेट है ना वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, जिससे क्या बनते हैं बच्चों, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन आपका होता है। ठीक है। इसके साथ साथ एस्थोनोस्फेयर ही वो मैग्मा चैम्बर है जिससे वॉल्केनिक एक्टिविटीज आपकी होती हैं। तो एस्थोनोस्फेयर एक सेमी लिक्विड लेयर है बिटवीन 880 to 200 किलोमीटर बीनीथ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर किससे मिलकर बनता है बच्चों, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से मिलकर बनता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर किस पे तैरता है बच्चों, एस्थोनोस्फेयर पे तैरता है। एस्थोनोस्फेयर क्या है बच्चों, ये एक सेमी लिक्विड आपकी लेयर है। ठीक है। जिसमें चट्टानें आपकी मेल्ट स्टेज में है या मोल्टन स्टेज में है, जिसमें चट्टानें जो है आपकी पिघली हुई अवस्था में देखने को मिलती है, और जो आपकी क्रस्ट है वो उसके ऊपर, या लिथोस्फेयर जो है उसके ऊपर क्या करती है, आपकी फ्लोट करती है। जब लिथोस्फेयर बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ जाती है तो इसको टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम आपका दिया जाता है। क्लियर हो गया इतना सभी को। चलिए, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड इट्स वे टू सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। देखो यहीं पर क्या देखने को मिलता है, हमें मैग्मा देखने को मिलता है। मैग्मा ही जब सरफेस पे बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं, और मैग्मा के द्वारा ही क्या होता है बच्चों, वॉल्केनिक एक्टिविटी आपकी होती है। कहां पर है सारा का सारा मैग्मा बच्चों, आपके एस्थोनोस्फेयर में है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अर्थ के, आप और इंटीरियर में जाएंगे तो आपको मिलेगा कोर भी दो हिस्सों में बटा है बच्चों, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर आप ये देखें कि आउटर कोर जो है ये ट्रांजिशनल जोन में है। ट्रांजिशनल जोन का मतलब है कि ये आपकी पिघली हुई स्टेट है। अब सोचो, हमने एक ऑब्जर्वेशन के तहत हमने पढ़ा था कि हर 1 किलोमीटर जाने पर 30 डिग्री टेम्परेचर जो होता है क्या होता है, राइज हो जाता है ना। तो सोचो कोर में कितना टेम्परेचर आपका होगा। इसलिए हम ये देखते हैं कि आउटर कोर जो है वो कहां पर मिलता है, 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर की गहराई में आपका मिलता है। इसमें हमें आयरन और निकल नीफे देखने को आपका मिलता है। ठीक है। आउटर कोर में इतना प्रेशर नहीं है कि ये सॉलिड में आपका रहे, इसलिए क्या रहता है, आपका पिघला हुआ स्टेट में आपका रहता है। इसका जो डेंसिटी है 12.2 G है। आपका टेम्परेचर है आउटर कोर का 6000 डिग्री के आसपास आपका क्या रहता है, आपके आउटर कोर का टेम्परेचर रहता है। जो डायनोमो थ्योरी है वो ये बताता है कि ये जो कन्वेंशन है आउटर कोर का, ऑब्वियसली देखो बच्चों क्रोलियस बल कैसे पैदा होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रोलियस बल आपका पैदा होता है। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो ये जो कोर है, कोर का जो मोल्टन लावा है वो भी क्या करता होगा, मूवमेंट करता होगा। इसकी वजह से क्या पैदा होता है बच्चों, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपका पैदा होता है। ठीक है। लोहे से लोहा, चुंबक से चुंबक आपका टकराता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनर कोर की। इनर कोर जो है उससे नीचे एंड तक है। एंड तक कहां तक है बच्चों, हमने पढ़ा था 6370 किलोमीटर की गहराई तक आपका है। ठीक है। इसमें क्या है, 80% क्या है, निकल है, और 80% आपका आयरन है और कुछ मात्रा में क्या है आपका निकल है।
अर्थ का जो इनर कोर है ये और लेयर्स के मुकाबले अपना एक चक्कर बहुत जल्दी पूरा कर लेता है, ठीक है। सॉलिड जो कोर है बच्चों, क्योंकि वो बहुत तेज घूमता है, बहुत रोटेट करता है ना वो, तो जो इनर कोर है ना वो पिघली अवस्था में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो उसको एकदम पकड़ के रखती है, इसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में है ना। जबकि गर्मी इनर कोर में क्या है, ज्यादा होना चाहिए, है ना। गर्मी क्या है, इनर कोर में ज्यादा होनी चाहिए, 6000 डिग्री तक का टेम्परेचर आपका होता है, ठीक है, इनर कोर में, तो सब कुछ पिघला होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि जो इनर कोर है वो क्या रहता है आपका, सॉलिड रहता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई इनर कोर इज सॉलिड, तो इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड द टेम्परेचर नियर अर्थ सेंटर और टू बी 6000 सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री हॉटर देन प्रीवियस थॉट, ठीक है। एट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड दिस आयरन कोर इज एज हॉट एज द सन सरफेस, बट द क्रशिंग प्रेशर कॉज्ड बाय ग्रेविटी प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बिकमिंग लिक्विड। अब देखो, भले ही इनर कोर में गर्मी बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपका है, लेकिन जो आपका क्रशिंग प्रेशर है ग्रेविटी की वजह से वो इसको लिक्विड बनने से क्या करता है आपका, रोकता रहता है, ठीक है। लिक्विड बनने से क्या करता रहता है बच्चों, आपका रोकता रहता है। उसके बाद आप देखें कि हर एक लेयर के बीच में क्या देखने को मिलती है बच्चों, सेस्मिक डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। इसका मतलब बच्चों, जो आपकी क्रस्ट और मेंटल है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा डिस्कंटिन्यूटी है आपका, मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सा डिस्कंटिन्यूटी है बच्चों, मोहो डिस्कंटिन्यूटी है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो है ये क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। अगर मैं बात करूं बच्चों क्रस्ट की, तो क्रस्ट भी दो भागों में बटा है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिस्कंटिन्यूटी डिवाइड करती है उसका नाम है कॉनरेड। ये है अपर क्रस्ट और ये है लोअर क्रस्ट, ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसके बाद है आपका रैपिटी। रैपिटी जो डिस्कंटिन्यूटी है ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है, ठीक है। आपको यहां पर दिखेगा रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी, इट इज बिटवीन लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल। उसके बाद है बच्चों गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी जो है बच्चों वो किसके बीच में है, आपके मेंटल और कोर के बीच में है। मेंटल और आउटर कोर के बीच में कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है आपकी, गुटेनबर्ग। उसके बाद है लेमन डिस्कंटिन्यूटी। लेमन डिस्कंटिन्यूटी जो है बच्चों वो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है बच्चों, डिस्कंटिन्यूटी वो जगह है जहां पर कुछ टाइम के बाद एक टाइप की रॉक्स मिलना बंद हो जाती हैं और एक नई टाइप की रॉक्स मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं बात करूं मोहो डिस्कंटिन्यूटी की, जो किसके बीच में है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी इज बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी वो इमेजिनरी लाइन है जिसके नीचे आपको सीमा वाली रॉक्स मिलना शुरू हो जाएंगी, सियाल वाली रॉक्स मिलना खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेंटल में इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है आपका, सीमा, और जो आपका क्रस्ट है उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है आपका, सियाल है। तो जहां आपको सियाल और मेंटल के बीच में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम वाली रॉक्स मिलना बंद हो जाएंगी, वहीं पर हम क्या शुरू मान लेंगे, मोहो डिस्कंटिन्यूटी को शुरू मान लेंगे। तो बच्चों ये था अर्थ का इंटीरियर। इसी तरह के और लेक्चर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द विनिंग एज में। जय हिंद बच्चों।